जबलपुर शहर के प्रतिष्ठित एनईएस एजुकेशन बीएड कॉलेज में पीडीलाइट कंपनी के सहयोग से आयोजित 3 दिवसीय आर्ट एवं क्राफ्ट वर्कशॉप के समापन के बाद छात्र छात्राओं द्वारा तैयार किए गए विभिन्न आर्टिकल्स की प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में लिप्पन आर्ट, फैब्रिक पेंटिंग, टाई एंड डाई सहित विभिन्न कला विधाओं से बनाए गए आकर्षक आर्टिकल्स को प्रदर्शित किया गया। महाविद्यालय के प्रशासक डॉक्टर मनोज यादव ने बताया कि महाविद्यालय केवल विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन का मात्र एक संसाधन नहीं है, बल्कि विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास आज के बदलते हुए परिवेश में बहुत आवश्यक है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजीव गुप्ता ने बताया कि वर्कशॉप का आयोजन का मुख्य उद्देश्य भावी शिक्षकों को शैक्षिक प्रक्रिया में उत्कृष्टता लाने के साथ साथ बौद्धिक संपदा, नैतिक संपदा, चारित्रिक संपदा और व्यवहारिक संपदा से परिपूर्ण करना है। साथ ही पीडीलाइट कंपनी के प्रशिक्षक श्रद्धा पाठक और निशा गर्ग ने बताया कि छात्र छात्राओं ने कला की बारीकियों को समझा और सीखा, जो कि प्रशंसनीय है। 3 दिवसीय आर्ट और वर्कशॉप में लिपेन आर्ट की पेंटिंग, फैब्रिक पेंटिंग, बॉटल आर्ट, टाई एंड डाई आदि सिखाए गए। प्रशिक्षण में क्ले से ज्वेलरी और कुर्ते में पेंटिंग का विशेष आकर्षण रहा। कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर ममता यादव और शशि जारोलिया ने बताया कि सभी छात्र छात्राओं ने वर्कशॉप में अपनी भागीदारी निभाते हुए विभिन्न प्रकार की कलाकृति बनाई, जो कि बहुत मनमोहक रही। इस वर्कशॉप में महाविद्यालय की बीएड प्रभारी डॉक्टर गीता गुलाटी, बीए प्रभारी डॉक्टर बीना ठाकुर, गणेशन स्वामी, प्रतिभा मिश्रा, ममता दास और पूनम तिवारी, दीपमाला ठाकुर का सक्रिय योगदान रहा। आज हमारे यहाँ जो पिछले कई वर्षों से एक परंपरा चली आ रही है, आर्ट एंड क्राफ्ट की वर्कशॉप हम कराते हैं कॉलेज में, और इसको हम कराते हैं पीडीलाइट कंपनी के सहयोग से। पीडीलाइट कंपनी के बहुत ही अनुभवी प्रशिक्षक आते हैं और 3 दिन बच्चों को 2 से 3 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें बच्चों को आर्ट से संबंधित नई नई विधाएं यहाँ पे सिखाई जाती हैं। हमारा इसके पीछे उद्देश्य मात्र एक है कि हम लोग जिस संस्थान को यहाँ पे रन कर रहे हैं, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारे पास, तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ से जो बच्चे यहाँ से प्रशिक्षण लेके निकलें, वो समाज में या जिस भी स्कूल में जाएं, जिस संस्थान में काम करें, उनके अंदर एक सर्वांगीण विकास के माध्यम से इतना कॉन्फिडेंस रहे कि वो हर चीज़ में पारंगत हों। पढ़ाने के साथ साथ उनको दूसरी कलाएं भी आनी चाहिए। हम उस दिशा में ओवरऑल डेवलपमेंट के दिशा में कार्य करते हैं, और उसी का एक ये परिणाम है कि आज इतनी बड़ी भारी संख्या में बीएड सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया और अपने अंदर जो उनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा थी उसका प्रदर्शन किया, और बहुत अच्छी अच्छी कलाकृति बनाई। आज हम लोग को देख के वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चों के अंदर इतनी प्रतिभा है, बस उसे उभारने का एक चाहिए होता है, जिसमें हमारे जो प्रशिक्षक थे, जो हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक थे, डॉक्टर ममता यादव मैडम, शशि जारोलिया मैडम और पूरे कॉलेज के प्राध्यापकों ने भरपूर बच्चों का सहयोग किया, और पीडीलाइट कंपनी ने पूरा अच्छा डायरेक्शन दिया, और हमने बहुत अच्छी वर्कशॉप आयोजित की। मैं डॉक्टर मनोज यादव, एडमिनिस्ट्रेटर। हमारे महाविद्यालय में 3 दिवसीय आर्ट एंड क्राफ्ट वर्कशॉप का समापन था, और साथ ही इनके बनाए गए जो भी आर्टिकल्स थे उनकी प्रदर्शनी लगाई गई। हमारे महाविद्यालय का उद्देश्य केवल बच्चों को ज्ञान प्राप्त कराना नहीं, बल्कि ये रहता है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, क्योंकि वो आने वाली पीढ़ी के लिए एक पथ प्रदर्शक हैं, मार्गदर्शक हैं। इसलिए जब तक शिक्षक भावी जो आवश्यकता है उनके अनुरूप अपने आप को तैयार नहीं करेगा, तब तक हमारे देश की जो भी प्रगति है वो नहीं हो सकती। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमारे जो बीएड पाठ्यक्रम में ईपीसी एक विषय होता है, उसमें आर्ट एंड क्राफ्ट रखा गया है। सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा ये होता है आर्ट एंड क्राफ्ट का, कि इसमें बच्चों में क्रिएटिविटी उत्पन्न होती है। जब तक टीचर सृजनात्मक नहीं होगा, तब तक वो अपने लेसन को, अपनी क्लास को, अपने बच्चों को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा सकता। मेरा मानना है कि क्लास शिक्षक के लिए पूरी कैनवास की तरह होती है, और बच्चे उसकी एक प्रतिमूर्ति होती है, और जो शिक्षक होता है वो स्वयं एक पेंटर की तरह होता है। तो जब हम आर्ट एंड क्राफ्ट से बच्चों को परिचित कराते हैं और ऐसी विधाओं से हम उन्हें ज्ञान प्राप्त कराते हैं, तो बेशक ये होता है कि उनमें ये कल्पनाशीलता बढ़ती है, और एक शिक्षक में जितनी ज़्यादा कल्पनाशीलता होगी, वो अपने क्लास को उतनी अच्छी तरीके से मैनेज कर सकता है। साथ ही आर्ट एंड क्राफ्ट से सबसे बड़ी चीज़ चाहती है बच्चों में आत्मविश्वास आना। हमारे जीवन में आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। हम जीवन में तभी सफल हो सकते हैं जब हमें आत्मविश्वास होगा। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे महाविद्यालय द्वारा इस तरह की जो वर्कशॉप आयोजित की जाती है, चूँकि पाठ्यक्रम का हिस्सा होने के साथ साथ हमें मालूम है कि समाज में यदि टीचरों को अपनी एक अच्छा स्थान बनाना है, समाज को कुछ देना है, तो ऐसी चीज़ों का होना नितांत आवश्यक है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर संजीव गुप्ता, प्राचार्य।
वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया एनईएस एजुकेशन कॉलेज की तरफ से किया गया। पेडिलाइट से जो टीचर्स आए थे उन्होंने, और हमारे जो टीचर्स कॉलेज के थे उन्होंने हमें पूरा गाइडेंस दिया, किस तरीके से किस आर्ट वर्क को किया जाता है, किस तरीके से पेंटिंग्स में फ्रेमिंग होती है, किस तरीके से उसे डिज़ाइन किया जाता है। प्रॉपर 3 डेज़ के गाइडेंस में हमने ये सारी चीज़ें सीखी और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसमें प्रोफिनिश्ड हुए। मेरा नाम रितु पासी। आज मैं यहाँ पे एनईएस कॉलेज में आई हूँ और मुझे पिडीलाइट की तरफ से जो उन्होंने 3 दिन का वर्कशॉप किया उसकी क्लोजिंग सेरेमनी थी और मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बच्चों ने लिपन आर्ट को लेके और बाकी चीज़ों को लेके जो भी चीज़ें बनाई हैं रियली इट इज़ वेरी अप्रिशिएबल और बहुत अच्छी बात है कि इस कॉलेजेस में भी ये सब चीज़ें होती हैं। हमें लगता था बस स्कूल में ही आर्ट एंड क्राफ्ट पीरियड होता है, बट आई एम सो हैप्पी कि ये सब कॉलेज में हो रहा है और बच्चों को इस सब को सिखा रहे हैं। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ एनईएस की टीम को, उनके एडमिनिस्ट्रेटर को और उनके प्रिंसिपल को एंड टीचर्स को। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी।